देखिए, अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्टिलेज। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें, कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। कार्टिलेज किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है और एंकर करता है। कनेक्टिव टिश्यू इज ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेली, हाँ, लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। वेरी गुड। तो कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं 3 तरीके। कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है 2 तरीके का, जिसमें फर्स्ट टाइप हम आज चर्चा कर रहे हैं। कौन सा? कार्टिलेज। और कार्टिलेज पढ़ा चुके हैं, उसका टाइप्स बात कर रहे हैं। लेकिन कार्टिलेज होता क्या है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। उसके डायग्राम को आप ध्यान में रखिए। देखिए ये जो डायग्राम है ये है कार्टिलेज का। डायग्राम किस चीज़ का है? ये डायग्राम है कार्टिलेज का। कार्टिलेज के जो आउटर कवरिंग होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। नाम याद रखिएगा, पेरी का मतलब चारों तरफ और कॉन्ड्रियम के चारों तरफ। तो ये कार्टिलेज का हो गया कवरिंग। कार्टिलेज में जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है, काफ़ी डेंस होता है, ये कहलाता है आपका, ये कहलाएगा मैट्रिक्स। ठीक है। और कार्टिलेज में छोटे छोटे खाली खाली जगह होते हैं, इसे कहा जाता है लैकुना। क्या कहा जाता है? लैकुना। और लैकुना के अंदर सेल्स होते हैं। इन सारे सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। और इसमें कोलाजन फाइबर होता है, एक स्पेशल तरीके के प्रोटीन से बना हुआ फाइबर, जिसे हम बोलते हैं क्या? कोलाजन फाइबर बोलते हैं। ये हमारे कार्टिलेज को पकड़ करके टाइट रखता है और स्ट्रॉन्ग बना करके रखता है। समझ गए? तो ये है कार्टिलेज। इसमें इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव यदि होता है तो ये बनाता है आपको क्या? कार्टिलेज का टाइप्स। तो कार्टिलेज टोटल होते हैं कितने तरीके के? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका हाइलीन कार्टिलेज, सेकंड है आपका वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तीसरा नंबर का होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और लास्ट होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कार्टिलेज हो गया कितने तरीके का? 4 टाइप्स का। ठीक है। अब बारी बारी से सारे कार्टिलेज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है किसका? वाइट कार्टिलेज का। किसका? वाइट कार्टिलेज का, सॉरी हाइलीन कार्टिलेज का। ठीक है, सॉरी हाइलीन कार्टिलेज के बाद तब पढ़ेंगे हम कौन सा? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। देन पढ़ेंगे येलो इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद में पढ़ेंगे कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किसका? हाइलीन कार्टिलेज का। ठीक है। हाइलीन का मतलब ही होता है ग्लास। तो ग्लास कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। ग्लास कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। तो समझ लीजिए कि ये कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। तो पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम हो गया इसके चारों तरफ का कवरिंग, ये पेरिकॉन्ड्रियम होता है। ठीक है। ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट इन मैट्रिक्स। मैं इसके मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स लिक्विड मटेरियल है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। समझ गए? तो ये न्यूट्रिशन लेता है कहाँ से? तो ये न्यूट्रिशन अपने आसपास वाले सेल से लेता है डिफ्यूज्ड वे में। समझ गए ना? तो इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। किसमें? हाइलीन कार्टिलेज में। जो एम्ब्रियो होता है, जब कोई फीटस यानी चाइल्ड जब डेवलप कर रहा होता है, तो उस समय के स्टेज को हम बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो। उस समय का जितना भी कार्टिलेज होता है वो सब का सब क्या होता है? हाइलीन। यानी सबसे पहला कार्टिलेज होता है कौन सा? हाइलीन। इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ
तो बन जाता है वाइट फाइब्रस, फिर बन जाता है येलो इलास्टिक, और फिर लास्ट में हो गया कौन सा, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। क्लियर। अब देखिए अब हाइलीन कार्टिलेज तो एम्ब्रियो में, लेकिन जब बर्थ हो गया तो आफ्टर बर्थ ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ हाइलीन कार्टिलेज मिलेगा, या आपसे सवाल यही पूछा जाता है एग्जाम्पल वाला कि हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट इन, तो लोग इसको ज़्यादा याद रखते हैं, इसको कम याद रखते हैं। आप ध्यान में रखिएगा ये कि हाइलीन कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नेजल सेप्टम में। नेजल सेप्टम कौन हो गया हमारे नाक में यहाँ दो हड्डी है, समझ गए, दोनों हड्डी के बीच में ये सब जो दिख रहा है ये सब हो गया कौन सा कार्टिलेज है, ये हाइलीन कार्टिलेज है। ठीक है। दूसरा हो गया हायोइड बोन। हायोइड बोन यही होता है, ठीक है, उस जगह पे हायोइड जो बना होता है कार्टिलेज का बना होता है। सी शेप रिंग्स इन ट्रैकिया। ट्रैकिया का आपने डायग्राम देखा होगा, ट्रैकिया में जो सी शेप ऐसे कार्टिलेज जैसे जो ये रहता है ना, ये विंड पाइप को बोलते हैं हम क्या, ट्रैकिया। तो ये जो सी शेप जो बना होता है स्ट्रक्चर, ये बना होता है कौन से कार्टिलेज का, हाइलीन कार्टिलेज का। ठीक है। कार्टिलेज ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यानी लंग्स का पार्ट है, आगे चल के दो पार्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये कहलाता है ब्रोंकस, या प्लूरल फॉर्म में हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ये बना होता है किस चीज़ का, हाइलीन कार्टिलेज का। अस्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। अस्टर्नल पार्ट किसको हम बोलते हैं, यहाँ एक हड्डी है, ये कैसे सीधे इसको बोलते हैं स्टेर्नम, और रिब्स यहाँ से ऐसे ऐसे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जो उसका फ्रंट वाला पार्ट होगा वो बना होता है किससे, हाइलीन कार्टिलेज से। ठीक है। कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स, जिससे हमारी आवाज़ आ रही है, तो उसका कार्टिलेज बना होता है हाइलीन कार्टिलेज से। और लास्ट में है कौन, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये सब एग्जाम्पल हो गया किस चीज़ का, हाइलीन कार्टिलेज का। आप ये पूरा याद रखिएगा, नेजल सेप्टम, हायोइड, सी शेप रिंग्स इन ट्रैकिया, कार्टिलेज ऑफ ब्रोंकाई, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ रिब्स, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज। अब हाइलीन कार्टिलेज के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। तो आ जाइए कौन सा, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है। हाइलीन कार्टिलेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जब हो जाता है तब बनता है आपको वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कैसे, देखिए हाइलीन एक्चुअली वाइट फाइब्रस कार्टिलेज सिमिलर टू होता है क्या, हाइलीन कार्टिलेज। सिमिलर टू होता है क्या, हाइलीन कार्टिलेज। लेकिन हाइलीन कार्टिलेज से हाइलीन कार्टिलेज में जितना कोलाजन फाइबर होगा उससे वाइट फाइब्रस कार्टिलेज में कोलाजन फाइबर का अमाउंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी हाइलीन कार्टिलेज में ही जब लार्ज नंबर में कोलाजन फाइबर हो जाए, समझ गए, लार्ज नंबर में कोलाजन फाइबर हो जाए और उसमें केवल पेरिकॉन्ट्रियम ना हो, यानी चारों तरफ वाला कवरिंग केवल नहीं हो, तो माइनस कर दिए हैं। तो ऐसा सिचुएशन आप किसी कार्टिलेज में देखते हैं तो वो कहलाएगा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वो क्या कहलाएगा, यानी जितना हाइलीन कार्टिलेज में प्रॉपर्टीज है वो सब रहेगा, लेकिन पेरिकॉन्ट्रियम नहीं, कवरिंग नहीं, कोलाजन फाइबर का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोलाजन जो फाइबर होता है वो दिखता है कैसा, वाइट कलर का दिखता है। कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। इसी वजह से इसका नाम, जब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो दिखेगा कैसा, वाइट, इसी वजह से इसका नाम हो गया वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। समझ गए सब लोग। तो और आगे देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मैमल्स। एक वर्टिब्री है, दूसरा वर्टिब्री है, तो दोनों के बीच में मिलेगा आपको कौन, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी, रीढ़ की हड्डी, दूसरी रीढ़ की हड्डी के बीच में मिलेगा आपका वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और कहाँ मिलता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक बोन है नीचे, जहाँ से बर्थ कैनाल ओपन होता है, तो उसके टिप पे मिलेगा कौन, यानी आप याद रखिएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी मिलता है कौन, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, येलो इलास्टिक कार्टिलेज।
इसमें ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज था तो कोलाजन फाइबर था, ठीक है। तो फाइबर केवल चेंज होगा तो हो जाएगा येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और जब कैल्शियम का डिपोजिशन होगा उसके ऊपर तो कहला जाएगा कौन सा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो ये इतना नोट कर लीजिए। तो ये पढ़ाते हैं कौन, येलो इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। नोट हो गया है। येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, समझ गए। ये कार्टिलेज का तीसरा टाइप्स है। येलो इलास्टिक फाइबर ये क्या है, तीसरा टाइप है। देखो सबसे पहला जो कार्टिलेज होगा वो कौन सा, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में यदि इलास्टिन फाइबर का अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब वो कहलाता है कौन, येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक फाइबर। आप लोगों को पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होता है, फाइबर होता है, ठीक है, क्या सेल्स होगा और क्या होगा, फाइबर। फाइबर कितने तरीके का, 3 तरीके का, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। तो कोलाजन के कारण हो गया था आपका कौन सा, व्हाइट कार्टिलेज, समझ गए। और इलास्टिन फाइबर का अमाउंट यदि हाइलिन कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर का अमाउंट बढ़ जाए तो बनता है कौन सा, येलो इलास्टिक फाइबर। ये देखिए पिन्ना ऑफ ईयर, पिन्ना इसको बोलते हैं, ये बना होता है येलो इलास्टिक से। एपिग्लोटिस, ग्लोटिस जो विंड पाइप है उसके ऊपर जो ढक्कन हो गया वो हो गया कौन सा, ग्लोटिस। और टिप ऑफ नोज बना होता है कौन से, येलो इलास्टिक फाइबर से। तो 2 चीज़ होता है नाक में। नाक में ही यदि देखा जाए तो ये मान लो कि नोज है, नोज की हड्डी, ये नोज की क्या है, हड्डी, समझ गए ना। तो इसके बीच में जो फाइबर है दोनों को जोड़ करके रखा है, ये हो जाएगा कौन सा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और ये जो इसका जो टिप है ये बना होगा किस चीज़ से, ये बना होगा येलो इलास्टिक फाइबर से। और इसमें 2 सुराख हो गया, हवा लेते रहिए, ऐसे छोड़ते रहिए, समझ गए ना। ये नाक हो गया। तो नाक में 2 तरीके का आपको मिलने वाला है कौन सा, कार्टिलेज, एक वाइट फाइब्रस और टिप पे कौन सा, येलो इलास्टिक, ठीक है। अब कैल्सीफाइड कब होगा, तो जब वही हाइलिन कार्टिलेज पे उसके मैट्रिक्स में डिपोजिशन हो जाए किस चीज़ का, कैल्शियम सॉल्ट का। तो कैल्शियम सॉल्ट कौन सा होगा, Ca10 PO4 होल 6 OH होल ट्वाइस। ये हो गया कौन सा, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन इसके मैट्रिक्स में जब ज़्यादा हो जाए तब वो कार्टिलेज कहलाएगा कैल्सीफाइड कार्टिलेज। क्या कहलाएगा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कहाँ कहाँ मिलेगा, ये फ्रॉग में मिलता है। फ्रॉग का जो पेक्टोरल गर्डल है वो बना होता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज का। और हम लोगों में होता है हेड ऑफ फीमर, बोन है, हड्डी है, उसका जो हेड है उसके ऊपर जो कार्टिलेज होता है वो होता है कौन सा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कार्टिलेज एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, ग्रो करता है, समझ गए। कार्टिलेज एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, तो कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है यूनी डायरेक्शनल। ऑप्शन है कि कार्टिलेज का ग्रोथ कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। कार्टिलेज पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बोन।